और नवरात्र के प्रथम दिन कोई देश का नया प्रधानमंत्री बनेगा। प्रधानमंत्री और भाजपा की सरकार जनता को गुमराह करने का काम करती है। इन दोनों लोगों को अपने पदों से त्यागपत्र देना चाहिए। नेपाल में जन आक्रोश सड़कों पर आ गया था। जीएसटी कम करके जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। लड़का जवान लड़का आज है, वो 22 साल के बाद बुढ़ा हो जाएगा, तब नौकरी कहाँ देंगे। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, आज जीएसटी दरों को जो है लागू कर दिया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी कह रही बड़ा फायदा होगा लोगों को, आप कैसे देखते हैं? जब कल प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन था तो जनता को ये उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जो 75 साल के हो गए हैं वो अपना इस्तीफा देंगे और नवरात्र के प्रथम दिन कोई देश का नया प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन जनता की उम्मीद पूरी नहीं हुई। अब देश के प्रधानमंत्री ने कुछ जीएसटी के दरों में कमी करने की बात करी है, लेकिन आज भी दवा के मूल्यों में, बच्चों की किताब और कॉपी में, खाने के सामान में, कपड़े में जीएसटी लगी हुई है। समाजवादी पार्टी ये मांग करती है कि बच्चों के कॉपी किताब, दवा में और खाने पीने के सामान में जीएसटी पूर्ण रूप से खत्म हो। जो भाजपा जीएसटी कम करके जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि बगल के देश नेपाल में जन आक्रोश सड़कों पर आ गया था, वैसे ही इस देश में जीएसटी के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन से घबरा करके भाजपा की सरकार ने जीएसटी के मूल्यों में कुछ कमी करने का काम किया है, लेकिन अभी ये कमी पर्याप्त नहीं है। जो दवा की चीजें हैं, जो पढ़ाई लिखाई की किताब कॉपी में और खाने की चीज में जीएसटी पूरा समाप्त होना चाहिए। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने पुलिस जो एफआईआर होती है उसमें जो जातीय है, जाति नहीं लिखी जाएगी। मतलब ये जातीय भेदभाव को खत्म करने का ये जो फैसला लिया गया, आप कैसे देखते हैं? जो न्यायालय का आदेश है उसका हम लोग सम्मान करने का काम करते हैं और पुलिस को, शासन को कोई मुकदमा लिखे उसमें जातीय लिखने का अब अधिकार नहीं रहेगा। इससे दलित, पिछड़े वर्ग के लोग और जो अल्पसंख्यकों के ऊपर जुल्म और अन्याय हो रहा था वो बंद हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि अगर हमें विकसित होना है 2047 तक, तो हमें आत्मनिर्भर होना होगा। कैसे देखते हैं आप? प्रधानमंत्री और भाजपा की सरकार जनता को गुमराह करने का काम करती है। 2014 में कहा कि हम 22 में ही सारा काम कर देंगे, 22 में कहा कि 25 में कर देंगे, और अब कह रहे हैं हम करेंगे 2040 में। तो भारतीय जनता पार्टी के न प्रधानमंत्री तब तक जिंदा रहेंगे न भाजपा रहेगी। देश में अगली बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और 27 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। और जो वादे इन्होंने कहा है कि हम 22 साल बाद पूरे करेंगे, हम उन वादों को, जो वादे जनता से करेंगे, उसको 5 साल में पूरा करने का काम करेंगे। भाजपा ने 14 में कहा कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। अगर 11 साल बीत गए, नौकरी दी होती तो 22 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गई होती। अब ये कह रहे हैं कि 22 साल बाद नौकरी देंगे। जो लड़का जवान लड़का आज है, वो 22 साल के बाद बुढ़ा हो जाएगा, तब नौकरी कहाँ देंगे। ये केवल जनता को गुमराह करने का प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी केवल जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, झूठ बोलने का काम कर रही है। हकीकत पर, जमीन पर कोई भी काम दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या लगता है, प्रधानमंत्री जी ये पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे, इस्तीफा देंगे? अगर इस्तीफा देंगे तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री, क्या लगता है? देखिए, 75 साल पूरे हो गए और प्रधानमंत्री 11 सालों से लगातार ये कह रहे थे
कि 75 साल से अधिक आयु का कोई व्यक्ति भी किसी पद पर नहीं रहेगा। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत भी जो है, उनकी उम्र भी हो गई है, और उसके बाद प्रधानमंत्री की उम्र भी हो गई है। इन दोनों लोगों को अपने पदों से त्यागपत्र देना चाहिए, लेकिन ये देंगे नहीं, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। ये दोगली बातें करने का काम करते हैं। सपा विधायक रविदास मल्होत्रा थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। न्यूज़ 7 दिल्ली के लिए मोहम्मद आमिर लखनऊ।